everyone. Today we are going to start the second chapter of 12th physics, that is electric potential and capacitance. So first we had to study about the electric potential and potential. पोटेंशियल पहले भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, आप लोगों को ये पता है अच्छे से कि पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है। 11th में भी आप लोगों ने समझा हुआ है चीज को, और इसकी एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, जो पोटेंशियल को कहीं भी डिफाइन आप किसी भी टर्म्स में कर सकते हैं। दैट इज द पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन और पॉइंट। पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन और पॉइंट। कहने का मतलब यह होता है कि किसी भी लोकेशन या किसी भी पॉइंट, किसी भी लोकेशन और किसी भी पॉइंट की वजह से पोटेंशियल जो है वो वेरी होता है। वेरी होना मतलब कि पोटेंशियल का कम या ज्यादा होना है, मतलब लोकेशन वाइज वो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है। ऐसे ही जनरल लैंग्वेज में समझिए कि हम लोगों को अगर एक स्टेशनरी की दुकान खोलनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोगों को स्टेशनरी की दुकान खोलनी है तो जिस जगह का पोटेंशियल ज्यादा होगा हम वहां खोलेंगे। जनरल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम हो सकता है स्कूल कॉलेज के बगल में हम बोलेंगे पोटेंशियल ज्यादा है, वहां स्टेशनरी की दुकान खोलेंगे, कहीं इधर उधर नहीं खोलेंगे। तो बेसिकली पोटेंशियल वर्ड जो है वो एनर्जी को या लोकेशन को रेफर करता है। अच्छा, यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस जो हमारा बताने का है आपको, वो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए पोटेंशियल एनर्जी पे कंसंट्रेट करें पहले हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था जब मैंने आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया था। या आप इस तरीके से समझो कि मान लीजिए हमारे हाथ में एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का जो अपना नेचर है कि वो अपनी जिस पोजीशन पे उस पोजीशन पे वो रहना पसंद करेगा। अगर उस स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं, अगर उस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और वो फोर्स अप्लाई करके जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये फोर्स जो आपने अप्लाई किया और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब आपने उस स्प्रिंग पर या उस स्प्रिंग के पार्टिकल्स पर आपने एक वर्क डन किया, ठीक है। और ये जो वर्क डन आपने किया उस स्प्रिंग पर, वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। कैसे? आप ऐसा करो, आप स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हैं उसके बाद उसको छोड़ के देखो, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर वापस अपने जगह पे आती है या उससे आती है। या ग्रेविटेशनल में आप एग्जांपल ले लीजिए कि ये मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, इसको मैं जितना और सरफेस से ऊपर लेता जाऊंगा उतना ज्यादा मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। कैसे? इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है अर्थ की तरफ, और मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ। इसको अगर मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर जाना है तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके ले जाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर मैं वर्क डन कर रहा हूँ, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूँ। यही वर्क डन इस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। कैसे होगा आप छोड़कर देखिए, वापस वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी और ये अर्थ सरफेस की तरफ चला जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ जा रहा है। वैसे भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं। तो सीधी सी बात है, आप वर्क डन करो उस पार्टिकल्स पे, तो जितना वर्क डन होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी को मेजर हम कैसे करते हैं, वर्क डन से। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब यहां हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम U से इंडिकेट करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करते हैं, U से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल U से। अब देखिए, समझिए इसको, मैं दो कंडक्टिंग प्लेट ले लेता हूं। ये कंडक्टिंग प्लेट A है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये कंडक्टिंग प्लेट B है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हम कह सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये है होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एक पॉजिटिव चार्ज Q मैं यहां पर रख देता हूं। अब तीन केस में लेता हूं, उस चीज को समझिए। सबसे पहला केस होगा कि चार्ज का मूवमेंट A से B की तरफ कैसा होगा।
फ्रॉम ए टू बी, चार्ज जो होगा फ्रीली मूव करेगा ए टू बी से, फ्रीली मूव करेगा पहली बात, और दूसरी चीज कि इसका मोशन कैसा होगा, ये इधर मूव करेगा और इसका मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत सीधी सी बात है ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा, ये पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, तो इसके मूवमेंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ फ्रीली होगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, ये खुद ब खुद जा रहा है, ठीक है। मोशन कैसा होगा इसका, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्यों एक्सेलरेटेड होगा भाई, ये इसका जो मोशन होगा, इसकी जो वेलोसिटी स्पीड हो रही होगी वो चेंज हो रही होगी, वो काफी ज्यादा बढ़ रही होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ रही होगी, यानी स्पीड में वैरी कर रहा होगा, स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, तो डेफिनेटली ये जो मोशन कर रहा होगा कैसा करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। ये पहला केस। अब मान लीजिए सेकंड केस में मैं आपको ये बोलता हूं कि मुझे इस चार्ज को मूव कराना है बी से ए की तरफ। सेकंड केस आपका हो गया फ्रॉम बी टू ए। अब अगर बी से ए की तरफ कराना है तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज अपने आप तो जाएगा नहीं, अपने आप तो ए से बी की तरफ जा रहा है। जब बी से ए की तरफ अगर इसको लेकर जाना है तो ध्यान से समझिए, मुझे इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना होगा। ये ए से बी की तरफ कितने फोर्स से जा रहा है, तो ए से बी की तरफ ये Q इंटू ई, यही फॉर्मूला होता है, QE फोर्स से जा रहा है, F इज इक्वल टू QE। इतना ही इक्वल अमाउंट फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये Q का जो डायरेक्शन है वो B से A की तरफ होगा। यानी कितना फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा, QE। लेकिन चूंकि ये वाला फोर्स जो होगा, डायरेक्शन चूंकि उल्टा है, तो इसका ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस होगा, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया। अच्छा, थर्ड केस में आपको फिर मैं बोलता हूं कि ठीक है, चार्ज जो है वो ए से बी की तरफ जाए, जो पहला वाला केस है, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो। एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो कहने का मतलब है कि मुझे ये चाहिए कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाए। कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम ए टू बी उसका मूवमेंट हो चार्ज का, लेकिन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब ये है कि ये जब चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा है, जो मैंने आपको पहले केस में बताया, तो फ्रीली मूव है, एक्सेलरेटेड मोशन है, बहुत तेजी के साथ वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से रिपेल हो रहा है, नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। पर मैंने बोला कि नहीं, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पर फोर्स अगेन उसको अप्लाई करना पड़ेगा और उसको इस तरीके से हमको लेकर जाना पड़ेगा कि उसका जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं है, यूनिफॉर्म हो। इसको ऐसे समझो ना कि मान लीजिए किसी स्लोप पर अगर हम जाते हैं, किसी स्लोप पर अगर हम नीचे जा रहे होते हैं, तो अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाते तो क्या होता, हम उस स्लोप से बिल्कुल स्पीड में नीचे की तरफ चले जाते हैं। हमसे ये कहा जाता है कि भैया ये स्लोप है, गहरा है, थोड़ा संभल कर आओ। तो हम क्या करते हैं, हम स्लोप पे जो नीचे जा रहे हैं, जो फोर्स, जो नेचर का फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है, उसके अगेंस्ट में, उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अपने आप में अप्लाई करते हैं और बड़े धीरे धीरे हम कदमों से नीचे की तरफ जाते हैं। तो वो अगेंस्ट में एक फोर्स अप्लाई हो गया, वही फोर्स यहां भी अप्लाई हो रहा है, यही फोर्स QE। अब एक बात समझिए, तीनों केस में, पहले वाले केस में कोई वर्क डन हमको करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और ये जो चार्ज है पॉजिटिव से रिपेल हो रहा है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इजीली मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। सेकेंड और थर्ड केस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। जब आप बी से ए की तरफ चार्ज को मूव कराते हैं तो ये अपने आप नहीं जाता है, इस पर आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है और उसके बाद डिस्प्लेस कराना पड़ता है। यानी कि जो आप वर्क डन यहां पर कर रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, तीसरी चीज, फ्रॉम ए टू बी अगेन आप लेकर जा रहे हो,
लेकिन यहां पर मैंने कंडीशन ये डाल दिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसी जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर भी आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, तो वर्क डन करना पड़ रहा है। यानी सेकेंड और थर्ड केस में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। यही वर्क डन जो आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे हो इस चार्ज पर, यही स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। वही डेफिनेशन मैंने आपको लिखा हुआ बताया हुआ कि द वर्क डन बाय द फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या कर रहे हो आप? यहां पर वर्क डन मुझे B से A की तरफ करना पड़ रहा है, तो लिखने का तरीका क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम B टू A, वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम B टू A, B से A की तरफ लेकर आना पड़ रहा है while keeping the charge in equilibrium। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि चार्ज इन इक्विलिब्रियम कहने का मतलब हो रहा है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आ रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं आगे भी आपको और बताऊंगा। इसके बाद समझते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने पहले भी आपको बताया, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी बनी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जहां पर वो जा रहा है, यानी कि ए पॉइंट पर उसको आना है, सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UA माइनस चला कहां से था? B से, माइनस UB। पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके आगे कंटिन्यू करूंगा। चलिए नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? समझिए, मेरे पास एक सोर्स चार्ज है Q, किसी पॉइंट पर रखा हुआ है। यहां से मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट है A, यहां एक पॉइंट है B। तो पॉइंट A और पॉइंट B पर देखिए, एक कोई टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं Q, और ये टेस्ट चार्ज कहीं ना कहीं से आकर यहाँ B पॉइंट पर अगर आता है तो इस पर, इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल हो जाता है, मैं इंडिकेट कर देता हूँ BB से। वापस इसी टेस्ट चार्ज को जब B पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक लेकर आते हैं तो इसी चार्ज पर पोटेंशियल हो जाता है VA। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर, इन दोनों लोकेशन पर, इन दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जब भी हम बात करें तो दो पॉइंट, दो रेफरेंस पॉइंट, दो पोटेंशियल हमको चाहिए होता है, उनके बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ B पॉइंट पर कुछ ना कुछ आपको वर्क डन करना पड़ा है इस Q चार्ज को लाने पे, क्योंकि ये सोर्स Q चार्ज है प्लस, ये भी प्लस, तो ये अगर प्लस Q अगर B पॉइंट पर अगर आ रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होता है, मतलब हम लोगों ने एक वर्क डन किया, तो इस पर एक पोटेंशियल बना। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट while keeping the charge in equilibrium। चार्ज इन इक्विलिब्रियम कहने का मतलब पहले मैंने आपको बताया कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आएगा, वो धीरे 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 आएगा। ठीक है, मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या बना पोटेंशियल डिफरेंस का? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बना फाइनल पोटेंशियल आपका V है, इनिशियल पोटेंशियल आपका VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज from point B to A। So this is the formula of potential difference। यहाँ से हम लोग एक और ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाएगा वर्क डन फ्रॉम B to A इज इक्वल टू Q VA माइनस VB। वर्क डन फ्रॉम B to A ये पहले भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन यूजुअली राइट delta V, delta U, where Q, this is the potential difference, we can write as delta V। So this is the another equation, second and third। So this is about the potential difference। पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी भाई? तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने देखा हुआ है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उस
हिसाब से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ठीक है, लेकिन बार बार पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं और बहुत ही वाइटल होता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। तो इसकी एक और यूनिट है, एसआई यूनिट ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा भाई, तो डायमेंशन क्या होगा, जूल किसकी यूनिट है, वर्क की। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml² T-2। वापिस कर लीजिए याद सारा कुछ, डायमेंशन वगैरह कैसे हम लोग फाइंड आउट करते थे। जूल यानी वर्क का डायमेंशन हो गया ml² T-2, और नीचे आपका चार्ज है, चार्ज का आपका डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम। इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ml² T, ऊपर चला गया -1 और -2, ये हो गया -3, और ये एम्पियर ऊपर चला गया, ये हो गया -1। So this is the dimension of potential difference. This is the unit, and potential difference is a scalar quantity. Potential difference is a scalar quantity. देखिए स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी इसके पास डायरेक्शन जो कि शो करता है इस पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, ये 1 वोल्ट जो यूनिट है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है तरीका कि आप जो वर्क डन है जूल, उसको 1 जूल मान लीजिए, चार्ज को 1 कूलम मान लीजिए, इजीली वे में डिफाइन हो जाएगा 1 वोल्ट क्या होता है। सो 1 वोल्ट, इफ 1 जूल ऑफ वर्क required to move a positive charge of 1 coulomb from one point to other point, so it is called 1 volt. Okay, वीडियो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए पोटेंशियल को समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में मैंने आपको बताया, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया क्या होता है। अब पोटेंशियल को समझते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि पहले पोटेंशियल को समझने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस का जानना आपके लिए जरूरी था। उसके हिसाब से पोटेंशियल की डेफिनेशन बनेगी। मतलब बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की एक डेफिनेशन बनी हुई थी कि हाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। अब ये एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे बनता है, अभी तक आप लोग इस बात को भी समझ चुके होंगे कि वर्क डन आपको करना पड़ रहा है यूनिट चार्ज पर, तो पोटेंशियल क्रिएट करता है। जब सिर्फ सिंगल पोटेंशियल, सिंगल लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे इस बात को। देखिए इसके लिए हम लोगों को एक स्पेसिफिक पॉइंट लेना पड़ता है, एक रेफरेंस लेना पड़ता है। एक रेफरेंस, अभी तक आप लोगों ने जितना कुछ भी देखा वो आप लोगों ने देखा कि सारा कुछ जो हो रहा है उसके लिए एक सोर्स चार्ज लेना पड़ रहा है, मतलब हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना पड़ रहा है। मतलब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल तो बन नहीं रहा, जो भी पोटेंशियल बन रहा है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस चीज को समझिए कि अब एक सोर्स चार्ज लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, एक टेस्ट चार्ज चाहिए होगा, और एक स्पेसिफिक पॉइंट मुझे ऐसा चाहिए जहां पर मुझे सिंगल पोटेंशियल चाहिए। मतलब कहने का मतलब किसी अदर पॉइंट से अगर मैं उसको लेकर आ रहा हूं तो वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पर पोटेंशियल 0 होना चाहिए। इस बात को समझिए, बात मैं कर रहा हूं पोटेंशियल की। पोटेंशियल मतलब अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की जब मैं बात कर रहा था तब तो भैया 2 पॉइंट था, 2 पोटेंशियल बना हुआ था, उनके बीच का डिफरेंस निकालिए। अब मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल की, यानी सिंगल पॉइंट की। यानी अब चार्ज को आप ऐसी जगह से लेकर आए जहां पर उसका पोटेंशियल 0 होगा, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो सिंगल पोटेंशियल हमको मिलेगा। तो पोटेंशियल का 0 होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना पहले। तो ये तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्फिनिटी पर हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ, कंसीडर किया हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 मान कर चलती। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखिए यहां पर आपका एक सोर्स चार्ज है Q इस पॉइंट पर, और यहां से कहीं ये एक पॉइंट है A जिस पर आपको यूनिट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेकर आना है। और वो कहां से लेकर आएंगे टेस्ट चार्ज को, इंफिनिटी से लेकर आएंगे। मान लेता हूं इस पॉइंट को भी, इंफिनिटी वाले पॉइंट को भी, यहां से आप टेस्ट चार्ज Q को लेकर A पर आएंगे। अच्छा चलिए अभी मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि यहां पर इसका पोटेंशियल होगा VB। ठीक है, अब इस चार्ज को यहां से उठाकर यहां लेकर आना मतलब इस चार्ज पर वर्क डन करना, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है।
तो इस चार्ज पर वर्क डन करने का मतलब ये है कि इस चार्ज को आप जब पॉइंट ए पर लेकर आएंगे, जब आपने इस पर वर्क डन किया मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना, मैं मान लेता हूं वो पोटेंशियल है VA। अब जैसा मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बताया हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, सॉरी पॉज कर, VA माइनस VB आपका हो जाता है दैट इज द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फ्रॉम B to A। यहां पर देखिए VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन कहां से कहां आप B से A, B यानी कि इंफिनिटी और ये A पॉइंट। यहां पर VA ठीक है पोटेंशियल बना, VB क्या होगा, B की जगह पे क्या होगा इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे हमारा पोटेंशियल क्या है 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा ओनली VA हो जाएगा क्योंकि ये V इंफिनिटी वाला पार्ट क्या हो गया 0। सो VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A अपॉन Q। So this is the potential at point A। ये क्या हो गया potential at point A। So potential at point A हमारा क्या निकलता है, work done on unit charge from infinity to that point। So electric potential at point in electric field is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to this point without acceleration। without acceleration तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसको आना चाहिए, there is no change in kinetic energy। इसको नोट कीजिए फिर मैं आगे कंटिन्यू। ओके, अब अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि पोटेंशियल क्या होता है। अब ये फाइंड आउट करना है कि ठीक है पोटेंशियल कैलकुलेट करें हम लोग कि पोटेंशियल कितना होता है एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनता है, छोटा सा डेरिवेशन है इसका जो बोर्ड में भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको जरा ध्यान से देखिए आप लोग। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज, मान लीजिए हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है Q और यहां से एक पॉइंट है A। इस पॉइंट पे हमको पता करना है कि पोटेंशियल कितना होगा। सोर्स चार्ज Q से इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं R। अब इस एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा इस सोर्स चार्ज Q की वजह से, देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज लेकर आना पड़ेगा। मान लेता हूं कि वो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से अभी x डिस्टेंस पर है। यहां पर मान लेता हूं कि P पॉइंट है और ये यहां पर टेस्ट चार्ज और ये डिस्टेंस जो है आपका x। ये टेस्ट चार्ज जो आ रहा होगा ये एज्यूम हम लोग करके चलते हैं कि वो कहां से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसके लिए हमको वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ता है, कितना वर्क डन किया जा रहा है उस चार्ज पर। और वो वर्क डन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, वर्क डन के लिए हम हमारे लिए जरूरत होता है फोर्स का। अब यहाँ फोर्स अगर हम बात करें तो अगर मैं इस चार्ज Q को लेकर A पॉइंट पर आता हूं तो Q और Q के बीच में यहाँ पर Q सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, वो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है QQ अपॉन 1/4/ε0 QQ अपॉन x²। तो सबसे पहले स्मॉल मैं ये देख लेता हूँ कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q कितना होगा, दिस इज द 1/4πε0 QQ अपॉन डिस्टेंस इज x, सो x²। चलिए ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का।
अब सबसे पहले हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करें, तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से आप इस चीज को अच्छे से समझिए कि जब ये चार्ज पे फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स होगा वेरिएबल फॉर्म में, हर जगह फोर्स की जो क्वांटिटी होगी वो सेम नहीं होगी। तो जब वेरिएबल फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा बिल्कुल स्मॉल सा पार्ट, बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस लेंगे जहां पर वो फोर्स जो होगा कांस्टेंट होगा, मतलब उतना छोटा छोटा पार्ट हम करेंगे जहां पर फोर्स का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, सेम रहेगा, और उन सब को लेकर हम क्या करेंगे, सम अप कर लेते हैं, मतलब इंडिकेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से ये क्यू चार्ज मूव करना शुरू करता है और बिल्कुल छोटा सा एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, दैट इज द dx, दैट इज द dx, और ये स्मॉल वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल वर्क डन dw due to the small displacement dx कितना होगा ये, तो फॉर्मूला हमको पता है, dw इज इक्वल टू f इंटू dx, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये नेगेटिव साइन होगा, भाई नेगेटिव साइन क्यों होगा, क्योंकि ये जो वर्क डन आप कर रहे हैं, ये वर्क डन आप ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए फोर्स का डायरेक्शन हमारा क्या, मैंने पहले भी आपको बताया, फोर्स का डायरेक्शन जो हमारा होगा, जो नेचुरल इसका जो है वो तो इधर की तरफ है, उसके अगेंस्ट में अगर आप वर्क कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, दैट इज द नेगेटिव। तो ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं फोर्स की, सो दिस इज द माइनस एफ, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, एफ dx cos थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही लाइन में है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो dw इज इक्वल टू f dx। ओके, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करें, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, सो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx, कहां से कहां इंटीग्रेशन, मैंने क्या बोला, हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये चार्ज कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से इसको कहां तक लेकर आना है, a पॉइंट तक, यानी डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, r, तो कहां से कहां तक लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू r। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इन्फिनिटी टू r, फोर्स की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर dx। यहां से कांस्टेंट है जो उसको बाहर कर दीजिए, दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, अंदर में आपका इंटीग्रेशन हो गया इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx। कंटिन्यू करते हैं, सो w इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले भी इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया हुआ, ये हो जाएगा -1/x। फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x टू द पावर n dx है ये, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -n dx, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x टू द पावर -n+1, नीचे में भी -n+1, x टू द पावर 2 है, ऊपर चला गया x टू द पावर -2 -2+1 -2+1 -2+1, यानी कि आपका ये हो जाएगा x टू द पावर -1 और नीचे में ये -1, x टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हो आप, 1/x, और ये माइनस साइन की, तो यही आपका यहाँ पर आ गया -1/x। अच्छा, कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी टू r है। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए, सो दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस साइन बाहर में था,
तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में आपका हो गया 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। सो W इज इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये आएगा 1 अपॉन आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। W अपॉन क्यू है, क्या होता है, दैट इज द पोटेंशियल, सो V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। So this is the potential at point A, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। पॉज करके वीडियो नोट कीजिए।